भाग 5। रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर मेंशन के अंदर लाता है। श्रेया उससे बार बार बोल रही थी कि उसे जाने दे, पर रुद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्र एक लिफ्ट के पास आता है। लिफ्ट अपने आप खुल जाती है। रुद्र फिर लिफ्ट के अंदर जाता है और एक बटन दबाता है। लिफ्ट थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। रुद्र फिर श्रेया को लिफ्ट से बाहर लाता है। श्रेया अपने चारों तरफ देख रही थी। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हॉस्पिटल में आ गई है। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि रुद्र के मेंशन में हॉस्पिटल भी बना हुआ है। रुद्र का मेंशन बहुत ही बड़ा था। उसके मेंशन के एक फ्लोर पर पूरा हॉस्पिटल बना हुआ था। रुद्र को भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाहर के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता था, क्योंकि एक बार बचपन में वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, जिस कारण से उसे एक हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए भर्ती किया गया था। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज नहीं थी और वहाँ के डॉक्टर और नर्स भी पेशेंट पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तब से रुद्र ने सोच लिया था कि एक दिन वो अपने लिए एक ऐसा घर बनवाएगा जहाँ सारी चीजें उपलब्ध होगी, जिससे उसे बाहर ना जाना पड़े। रुद्र के मेंशन में और भी बहुत सारे फ्लोर थे जहाँ लिफ्ट से जाया जा सकता था। रुद्र एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रुद्र श्रेया को कमरे के अंदर ले जाता है। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो सब डॉक्टर थे और सभी ने अपना सर झुकाया हुआ था। रुद्र सारे डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ जितने भी मेल डॉक्टर हैं सब बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही रहेंगी। रुद्र का आदेश सुनकर मेल डॉक्टर फौरन कमरे के बाहर चले जाते हैं। वहाँ अब फीमेल डॉक्टर्स ही थी। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। रुद्र फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, इसे अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं, इसे कोई बीमारी तो नहीं है ना। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उससे बोलती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम चुप रहो। तुम क्या ज्यादा जानती हो इन डॉक्टर से? तुम्हें हर महीने अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए कभी। श्रेया बोलती है, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रुद्र बोलता है, तुम ठीक हो या नहीं वो ये डॉक्टर बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम किसी भी तरह की बीमारी का बहाना करो। श्रेया उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखती है। वो सब सर झुकाकर खड़ी थी। श्रेया धीरे से गुस्से में बोलती है, कितना बेशर्म है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। ये मेरा चेकअप इसलिए करवा रहा है ताकि जब ये मेरे साथ रहे तो मैं कोई बहाना ना कर सकूं। शी, कैसा इंसान है ये। श्रेया यही सब सोच रही थी कि तभी एक डॉक्टर उसके पास आकर बोलती है, मैडम अपने कपड़े उतारिए। श्रेया पूछती है, क्या मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? डॉक्टर बोलते हैं, मैडम आपकी बॉडी का फुल चेकअप करना पड़ेगा, इसलिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। श्रेया फिर रुद्र की तरफ देखती है जो वही हाथ बांधे खड़ा था। श्रेया उससे बोलती है, प्लीज आप बाहर जाइए। रुद्र बोलता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। श्रेया बोलती है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तो मुझे धमकी दे रही हो? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरी कही हुई सारी बात मानते हैं और मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। और वैसे भी मुझसे कैसी शर्म, तुम मेरी पत्नी हो। चलो उतारो कपड़े। श्रेया अपने कपड़े को टाइट पकड़ते हुए बोलती है, नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतारूंगी। और अगर आपने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की ना तो एक बार अपने बारे में सोच लीजिएगा। बहुत बड़े हैं ना आप रुद्र प्रताप सिंह। इस पूरे शहर के लोग आपको राजा की तरह मानते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो? मेरी नजर में आपकी जो इज्जत है वो भी खो देंगे। रुद्र श्रेया की ऐसी बात सुनकर हैरान हो रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसके सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत तक नहीं की थी। लोग तो रुद्र के सामने नजर मिलाने से भी डरते थे, पर आज श्रेया ने बिना किसी डर के उसके सामने अपनी बात रख दी। वहीं उस कमरे में मौजूद डॉक्टर भी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। वो सभी रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र एक नजर गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। वो सब जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर आ जाता है। श्रेया उसके जाने के बाद राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आती है। रुद्र कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस लिफ्ट की तरफ ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। श्रेया कुछ नहीं बोल रही थी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है।
रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है और पासवर्ड टाइप करता है। पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। श्रेया रुद्र के साथ अंदर आती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और बेड के दीवार पर रुद्र की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो उस तस्वीर में चेयर पर बैठा किसी राजा की तरह लग रहा था। श्रेया ये सब ध्यान से देख रही थी। रुद्र उसे फिर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था। रुद्र के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथटब में भरने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। रुद्र श्रेया से बोलता है, जाओ बाथटब के अंदर जाओ और खुद को अच्छे से साफ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर पर किसी और की छुअन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर तुम्हें छू रहे थे, इसलिए इससे अच्छा खुद को साफ करो, समझी? श्रेया बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र बोलता है, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर आ जाता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं यार, कैसे निकलूंगी यहाँ से? जहां भी जाऊंगी मुझे ये पकड़ लेगा। पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। श्रेया को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। श्रेया, माँ मुझे कॉल कर रही होगी, मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। आज तो मैंने दिन भर माँ को कॉल ही नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे ये बात करने देगा माँ से? वो फिर से ये सोचकर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद रुद्र बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। श्रेया आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? रुद्र, तुमने खुद को ठीक से साफ किया या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। श्रेया, आ रही हूं ना, टाइम लगता है, बस 5 मिनट। रुद्र फिर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। 5 मिनट के बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है, पर रुद्र उसे कमरे में नहीं दिखता। श्रेया की नजर फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें रुद्र स्विमिंग कर रहा था। वो उस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। श्रेया पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसके 6 पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव थे। श्रेया तो उसे देखते ही रह जाती थी। रुद्र को भी एहसास होता कि श्रेया उसे देख रही है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। श्रेया उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर एक नंबर का डेविल है। वो फिर अपना सर झटक देती है और कमरे में जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं नहीं दिख रहा था। श्रेया, बस से इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं? ये बोलकर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से रुद्र उसे आवाज लगाता है, क्या खोज रही हो? रुद्र की आवाज सुनकर श्रेया जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था और श्रेया उसके सामने बाथरूम में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ करने लगती है। श्रेया पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि श्रेया को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगी थी। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था तब मैं तुम्हें देखते ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता था, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, यू स्मेल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो तुम रेडी हो? इतना बोलकर वो उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो
और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा था ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है। भूल गई, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो रेडी हो ना। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। रुद्र उसको सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो? मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया, आप भले ही मानते हो, पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगी। रुद्र, वो क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र क्या श्रेया की ये बात मान लेगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।